2024 पहले दिन से ही आपके लिए बेहतरीन बिहेव करेगा। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स, चाहे वैदिक हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, उसके मुताबिक अगर मार्स थर्ड एंगल पर अपीयर हो तो वो उसका बेहतरीन बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। यू आर ऑन योर बेस्ट स्कॉर्पियोज। अगर अब भी कोई स्कॉर्पियो यही रोना रोता रहे कि गर्दिश अय्याम ने मुझे घेरा हुआ है, अगर अब भी कोई स्कॉर्पियो यही रोता रहे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, तो ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ओवरऑल स्कॉर्पियो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन अ गोल्डन सीजन। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नए साल का पहला हफ्ता है स्कॉर्पियोज एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि 2024 पहले दिन से ही आपके लिए बेहतरीन बिहेव करेगा। 3 इवेंट हैं इन 7 दिनों में और तीनों ही इवेंट स्कॉर्पियो नेचर के लिए आइडियल सर्कमस्टांसेस पैदा करेंगे for your emotions, for your finance, for your personal life, for your personal abilities, for your career and for your physical health। पहला इवेंट 1 जनवरी को द बिग वन जुपिटर आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा आपके 7th एंगल पर। दैट इज़ आइडियल फॉर योर पर्सनल लाइफ पार्टनरशिप, निकाह, ये जो रोमांटिक कमिटमेंट्स हैं, तफसील अभी बयान करूँगा। ये बहुत वसी है, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे देता है। एंड दूसरा इवेंट सेम डे को आपका मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी 20-25 दिन रेट्रोग्रेड रहा लेकिन अब वो आपके 2nd एंगल पर डायरेक्ट होगा एंड यहाँ पर आपकी जो माइंड एबिलिटीज़ हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगी, आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रेंथन होगी। एंड मरकरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टीम वर्क, पार्टनरशिप, बिजनेसेस, इन साइड्स पर भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा इवेंट द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 2 साल के बाद आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स, चाहे वैदिक हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, उसके मुताबिक अगर मार्स 3rd एंगल पर अपीयर हो तो वो उसका बेहतरीन बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। अपने जो उसके फ्यूल्स हैं वो आइडियल होते हैं एंड स्कॉर्पियोज के लिए वो मैक्सिमम रिजल्ट्स देंगे। किस नौइयत के देंगे तफसील बयान करता हूँ। स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। मार्स 4 जनवरी को जब आपके लिए 3rd एंगल पर होगा तो उसे सूरज ऑलरेडी वेलकम करेगा। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल थिंग्स। सूरज और मार्स की आपस में बहुत दोस्ती है एंड 3rd एंगल पर दोनों ही बहुत प्रोडक्टिव हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नेचुरल स्किल्स अपने हाई लेवल पर होंगी, आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, ग्रे एरियाज से बाहर निकलेंगे, ब्रेवरी के साथ डिसीजंस लेंगे, मल्टीटास्किंग के लिए हाईली एलिजिबल हैं, उलझे हुए कामों को रिपेयर करने के लिए ये बेस्ट टाइम होगा 4 जनवरी के बाद। आपको अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने के लिए एंड अपनी स्ट्रेंथ से मैक्सिमम रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए 4 जनवरी के बाद के 6 हफ्ते आइडियल होंगे। इस साल जब ये आपके 3rd एंगल पर से गुजर जाएगा तो ये 2026 में दोबारा 3rd एंगल पर आएगा। 2025 में ये 3rd एंगल पर नहीं आएगा। सो एक साल छोड़कर एक साल 2 सालों में एक दफ़ा आपके 3rd एंगल पर आता है, बस ये याद रखिएगा। मार्स के अदरवाइज एडवांटेजेस देखिए। आपकी लाइफ स्टाइल की वीकनेसेस की वजह से अगर हेल्थ गिर रही थी तो मार्स की सपोर्ट आपको दोबारा उकसाएगी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के, सोने जागने के जो अच्छे तरीके हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल होगी। जिन स्कॉर्पियोज का स्लीप क्लॉक ख़राब हो चुका होता है, उनके सोने और उठने के टाइम बिल्कुल बदल गए होते हैं, वो चाहें भी तो राइट टाइम पर सो नहीं पाते और राइट टाइम पर उठ नहीं पाते, उनके लिए ये बेस्ट मोमेंट्स होंगे। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो उनका स्लीप टाइम दोबारा नेचुरल फ्लो पर आ जाएगा, टाइमली सो सकेंगे, टाइमली उठ सकेंगे, ये उनकी हेल्थ के लिए अदरवाइज़ अच्छा है। दूसरी चीज़ देखिए कि तमाम वो नफ्सियाती प्रेशर्स जो आप सराउंडिंग से ले चुके थे और उसके बाद बुज़दिल हो गए थे, उसके बाद गमगीन हो गए थे या डरे रहते थे, तो उम्मीद ये है कि आफ्टर 4 जनवरी मार्स की सपोर्ट स्कॉर्पियो नेचर पे से नफ्सियाती दबाव हटाएगी एंड अगेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव एंड डिसीजन मेकर विद डोमिनेटिंग स्किल्स।
सूरज आपके यहाँ जब मार्स के साथ अपने बिहेवियर दिखाएगा तो इसकी वजह से आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। मार्स और सन दोनों थर्ड एंगल पर ऐसे आइडियाज़ की वजह बनेंगे जो नए सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस की वजह बनेंगे। इन्वेस्टमेंट्स भी उसी में आती है, एंड अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना कारोबार मूव करना चाहें तो भी वो इसी में आता है। आपके लिए जुपिटर जब 1 जनवरी को 7th एंगल पर आएगा तो इसके एडवांटेजेस सुनिए। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ मेरिट्स, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम सडन गेन्स, एंड ये 7th एंगल पर है। तो ये सारी सडन गेन्स, सारी इन्हांसमेंट आपको रिलेशनशिप्स में मिलेंगी। रिलेशनशिप अगर उलझे हुए हैं, आपस में दिल नहीं मिल रहे, नफ़रतें बढ़ते ही चली जा रही हैं, शुकूक व शुबहात इतने हो गए हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आफ्टर 1 जनवरी आप लोगों के अंदर एहतमाम पैदा होगा, इत्मीनान पैदा होगा, आप रिश्तों की कदर कर सकेंगे, छोटे छोटे मसाइल को रद्द कर सकेंगे, तबीयत में नरमी आएगी, हशाशियत पैदा होगी, अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होगी, लव कनेक्शंस बढ़ेंगे। दूसरा एडवांटेज, ऐसी बहन बेटियां या मर्द हजरात जो डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट्स हैं, शादी टाइमली हो नहीं रही, प्रपोजल्स नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, या मैच मेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के ये मामलात भी हल हो जाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियो पीपल जो अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर बैठे हैं, फुल पेनल्टीज उन्होंने फेस कर ली, सेपरेशंस एंड सम सॉर्ट ऑफ, वो भी कैंडिडेट बन पाएंगे एक प्लेजेंट रिलेशन के, एंड नई मैरिज की तरफ जा सकेंगे। एंड ड्यूरिंग द डायरेक्ट जुपिटर इन 7th एंगल अगर रिलेशनशिप अचीव हो, अगर निकाह या मंगनी हो, तो वो सक्सेसफुल रहा करती है विद द सपोर्ट ऑफ योर माइंड स्किल्स, लकी फैक्टर्स। एंड सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग, इट इज़ क्रिएटिंग जजमेंटल एबिलिटीज़, एंड ये आपके लिए फैमिली वेलफेयर की प्लानिंग की तरफ भी आपको लेकर जाएगा, एंड फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। जिन 3 प्लैनेट्स का मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि वो लोग 2024 में इब्तदा में ही बहुत अरूज पर होंगे, उनमें से एक स्कॉर्पियोज़ है। यू आर ऑन योर बेस्ट स्कॉर्पियोज़। अगर अब भी कोई स्कॉर्पियो यही रोना रोता रहे कि गर्दिश अय्याम ने मुझे घेरा हुआ है, अगर अब भी कोई स्कॉर्पियो यही रोता रहे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, तो ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ओवरऑल स्कॉर्पियो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन अ गोल्डन सीजन। अगर इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहे, सेहत साथ नहीं देती, वसाइल साथ नहीं देते, तो मेरा मशवरा है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इस 4 जनवरी को मुझे 25 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। सो मेरा मशवरा ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, गो विद सूरह शम्स 5 times इन अ डे, ब्लू सफ़ायर स्टोन 8 to 10 कैरेट असली वाला, एंड दैट्स इट। आई होप इससे आपकी मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा सिवियर सिचुएशन है कि आपने ये रेमेडीज़ ऑलरेडी इख्तियार कर रखी हैं लेकिन मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर वो इंडिविजुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सभी के साथ डिफरेंट होते हैं, उन्हें फिर इनफरादी तौर पर ही डायग्नोज करना पड़ता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जेन्युइन या रियल या हीलिंग स्टोन बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एस्ट्रोजेम ऑफिशियल सेल पॉइंट का, आप वहाँ से पूरे एतमाद के साथ जेन्युइन स्टोन्स बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज़। अगले हफ्ते मज़ीद खुशखबरियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये टाइम बिहेवियर बताना या आपको आपकी सलाहियतों की तरफ इंफॉर्मेशन देना आपको अच्छी लगती हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।